नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश। आज खबर मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिस खबर ने इस ठंड के मौसम में सियासत के गलियारों को गर्म कर दिया है। दरअसल समाज का अगुआ और समाज का प्रबुद्ध वर्ग कहा जाने वाला ब्राह्मण जब कहीं एक मंच पर एकजुटता के साथ बैठता है तो राजनीति की चूल्हे हिल जाती। और अब यूपी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौका था विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जहां 40 के करीब विधायकों ने एक रणनीति बनाई और ये सभी ब्राह्मण वर्ग के थे कि एक जगह बैठा जाए, समाज के विषयों पर चर्चा हो और बाटी चोखा का प्रोग्राम हो। अगुवाई की कुशीनगर से विधायक पंचानंद पाठक, प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी और मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा ने। और इन सभी की अगुवाई में 40 ब्राह्मण विधायक एक छत के नीचे बैठे तो राजनीति तेज हो गई। लेकिन इस राजनीति को और तेज कर दी भारतीय जनता पार्टी की एक चेतावनी ने। दरअसल कल नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस नोट जारी करवाई और ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दे दी कि जाति के आधार पर इस तरह के आयोजन अब आगे नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस नोटिस के बाद, इस चेतावनी के बाद अब सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल है कि जब ठाकुरों ने कुटुंब बनाया था तो क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी का संविधान उन दिनों अवकाश पर था? जब ठाकुरों ने कुटुंब के नाम पर लखनऊ में एक के बाद एक कई बैठकें की और उसके बाद अन्य बिरादरी के लोगों ने भी बैठक की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की चेतावनी जारी करने की जहमत नहीं उठाई? लेकिन ब्राह्मणों ने जब बैठक की तो प्रदेश का सियासी तापमान गर्म हो गया। दरअसल इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। क्षत्रियों ने जब बैठक की तो समाजवादी पार्टी ने इस बैठक को उतने मजबूती से कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जितना मजबूती से कटाक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को किया। दरअसल ब्राह्मण विधायकों ने जब बैठक की तो समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव, जो यूपी की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं, उन्होंने तो खुला ऑफर दे दिया कि भाई जो ब्राह्मण विधायक भाजपा से नाराज है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। लेकिन ब्राह्मण विधायकों ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, सभी समाज एकजुट होकर बैठते हैं तो हम भी अपने मुद्दों पर बैठे हैं। विधायक अनिल त्रिपाठी ने एशियन न्यूज से बातचीत में कहा था कि समाज का अपमान होता है, संतोष वर्मा जैसे लोग लगातार ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ब्राह्मण इन सभी विषयों को लेकर चिंतित है और चिंतित होना भी चाहिए। यूपी की राजनीति में 90 के दशक में कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए थे। इसके पहले की अगर बात की जाए तो यूपी विधानसभा में 100 से 150 ब्राह्मण चुनाव जीत कर आते थे, लेकिन आज ब्राह्मणों की संख्या 50 है। फिर भी यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के सहयोगी दलों से जीतकर आए हैं। लेकिन अब ब्राह्मणों ने हुंकार भरी कि भाई हमारी आबादी और बढ़े, विधानसभा के भीतर और विधायक चुनकर आए। इसके लिए एक मैराथन बैठक हुई। लेकिन बैठक के बाद जब सियासी टेम्परेचर बढ़ा, सियासी तापमान बढ़ा और इस भीषण ठंड में सियासत गर्म हुई तो बीजेपी ने अपने विधायकों को नोटिस जारी कर दी और कहा कि आगे इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठने लगा है कि जब बाकी समाज बैठक करें तो इस तरह की नोटिस क्यों जारी नहीं होती है। ब्राह्मण समाज सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहा है कि आखिर इसके पहले भी जो बैठकें जाति के नाम पर हुई थी या कुटुंब बनाकर या इस तरह की बैठकें हुई थी उस पर बीजेपी ने नोटिस जारी क्यों नहीं की थी। और सियासत का ये दस्तूर है कि यूपी में जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब ब्राह्मणों की चर्चा तेज हो जाती है। कहा जाता है कि सरकार किसकी भी हो और विपक्ष कितना भी माहौल बनाए, जब तक चौक चौराहों पर बैठकर ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि ये सरकार ठीक नहीं है, तब तक उस सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बनता है। सपा चाहती है कि ब्राह्मण वर्ग खुलकर सरकार के विरोध में आ जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश अभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीति को ब्राह्मणों की बैठक और बीजेपी के द्वारा ब्राह्मणों को चेतावनी देने वाली प्रेस नोट ने इस सियासत को गर्म कर दिया है। देखते रहिए एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार।